जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB एक ऐसा रिक्रूटिंग बोर्ड है जम्मू एंड कश्मीर में जिसकी हर एक रिक्रूटमेंट कहीं न कहीं कोर्ट में जाती है। या तो हाई कोर्ट में जाती है, या तो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, या तो कैट के पास चले जाती है, यानी कि कहीं न कहीं ज़रूर जाती है। और कभी कभी कुछ ऐसे भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो हर एक लेवल में पहुंच जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का फॉरेस्टर की जो पोस्ट थी उसके रिलेटेड भी कोर्ट केस हुआ था, उसका एक इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने आया है। जो कोर्ट केस चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉरेस्टर के रिलेटेड, तो हम देखते हैं उसके रिलेटेड क्या कुछ अपडेट इंपॉर्टेंट अपडेट है। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल पे हमने जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने MCQ की सीरीज़ स्टार्ट किया हर एक कंपोनेंट पे, चाहे वो GS का कंपोनेंट हो, स्टैटिस्टिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हर एक कंपोनेंट पे आपको MCQ मिल जाएंगे। MCQ की सीरीज़ जो रिवीजन सीरीज़ है वो मिल जाएगी, आप ज़रूर उसको वॉच करिएगा, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाला है। अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉरेस्टर की पोस्टें थी उसके रिलेटेड अपडेट क्या है। देखिए, पहले जो ये केस था, केस क्यों हुआ था फॉरेस्टर की पोस्टों में? केस हुआ था जैसे क्लास 4th का कुछ इश्यू था रिलेटेड टू क्वालिफ़िकेशन, इसी तरह का कुछ क्वालिफ़िकेशन को लेके फॉरेस्टर की जो पोस्टें थी उसके रिलेटेड केस था। तो इसी क्वालिफ़िकेशन के मैटर को लेके केस था। बहुत पहले ये एडमिट हुआ था, यानी एडमिशन हुई थी कोर्ट में। उसके बाद जैसे होता है हर एक केस में, हर एक रिक्रूटमेंट में डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिलती गई। और आज फिर से, आज कौन सा डे है? 27 मार्च। तो आज हियरिंग थी इसकी अगेन, फॉरेस्टर की जो रिक्रूटमेंट थी इसकी अगेन दोबारा से इसको डेफर कर दिया गया है नेक्स्ट हियरिंग। तो अब हम देखते हैं कि ऑफिशियल यहाँ पे अपडेट क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो केस स्टेटस, लोकेशन श्रीनगर का जो CAT श्रीनगर बेंच है उसका ये ऑफिशियल ऑर्डर है कोर्ट का। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो एडमिशन कब हुई थी इस केस की, आप देख सकते हो 2 सितंबर को इसकी एडमिशन हुई थी, फ्रेश एडमिशन। उसके बाद एडजर्न विद डायरेक्शन रखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग इसको 7 को हुई थी। उसके बाद 13/23 को अगली हियरिंग हुई थी। इसी तरह से आप देख सकते हो। और यहाँ पे आज की अगर हम देखें, यहाँ पे बात करें आज के दिन की, ये रहा आज के दिन का 24 मार्च को इसकी हियरिंग थी। मैंने 27 पहले बोल दिया गलती से, उसके लिए सॉरी। 24 मार्च को इसकी हियरिंग थी। और जो इसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियली अपडेट हुई उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो आज ही हुई 27 को, इसीलिए मैंने 27 बोल दिया था पीछे। तो सिंपल सी बात यह है कि 24 मार्च को फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड या रिक्रूटमेंट है उसके रिलेटेड केस हियरिंग थी। और आज फिर से दोबारा से जो नेक्स्ट हियरिंग यानी जो नेक्स्ट डेट दे दी गई है वो दे दी गई है 25 मई, यानी मार्च अप्रैल भी नहीं बल्कि मई, डायरेक्टली अराउंड 2 महीने के आसपास इसको ऊपर कर दिया गया है, अगेन डेफर कर दिया गया है। तो ये 1.5 महीने तक एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं इवन, क्योंकि ना ही अभी फॉरेस्टर के एग्ज़ाम पे किसी किस्म का स्टे आया है ना कुछ आया है। तो हम मान के चल सकते हैं कि जो 2 महीने के बाद हियरिंग है तब इसकी फ़ाइनल हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हो चुका है। तो देखिए ये सिस्टम कब तक आकर चलेगा। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसी प्रोविजंस डाले ही नहीं जो फाइनली कोर्ट में चले जाता है। जो प्रोविजंस हमें सीधा कहाँ लेके जाते हैं? कोर्ट में। ऐसे प्रोविजंस किसी भी रिक्रूटमेंट्स में होने ही नहीं चाहिए। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस होते हैं जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के 90% से भी ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट्स होती है उनका जो प्रोसेस होता है वो होता है क्या? रिक्रूट हुई पोस्टें यानी एडवर्टाइज़ हुई, एडवर्टाइज़ होने के बाद कभी सिलेक्शन आती है, कभी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद चले जाते हैं कोर्ट में, कभी कभी जो ही एडवर्टाइज़ हुई एडवर्टाइजमेंट के बाद ही चले जाती है कोर्ट में, फिर 1-2 साल रहती है, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस तभी चल रहा है जब जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या जम्मू एंड कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल जो क्लॉजेज है, जो प्रोविजंस है वो डालता है इन रिक्रूटमेंट्स में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए उन्हें। और कैंडिडेट्स को भी देखिए जब रीज़नेबल कॉज होगा तभी कोर्ट में जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिना किसी रीज़नेबल
बाज के भी कोर्ट में चले जाए कैंडिडेट्स। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था फॉरेस्टर एग्ज़ाम के रिलेटेड जो मैंने आप तक पहुँचाया। अब आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।